नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरी एग्जाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मित्रों, आज हम जानते हैं साइकोलॉजी के भाग 11 में क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के बारे में। यह BF स्किनर ने दिया था मित्रों, और क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के बारे में आज हम जानेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है, इसके उपनाम क्या है और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, आदि आदि के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। और इसको जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है, तो आदि के बारे में जानेंगे मित्रों। तो हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार का बेल आइकन का बटन है, इसे प्रेस कीजिए ताकि इसको प्रेस करने से आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सीधा उस वीडियो का आनंद उठा सके, उसका लाभ ले सके। और मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त मित्रों की सहायता हो सके। तो मित्रों, आइए हम बिना देरी किए हुए साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं मित्रों, आपको पता है कि क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत BF स्किनर ने दिया था। हम जान लेते हैं कि क्रिया प्रस्तुत होता क्या है। क्रिया प्रस्तुत होता है कि हम किसी भी कार्य को करते समय इनकी आपने प्रस्तुत, इनकी प्रस्तुत का मतलब आपने सुना होगा, बच्चा जब प्रसव होता है बच्चा, तो इनके बच्चों को जन्म देते हैं। तो इनकी हमारे जो कार्य होता है, किसी भी कार्य को करते वक्त हमारे दिमाग में जो विचार आता है, कार्य को करते समय हमारे दिमाग में जो विचार आता है, इसको बोला जाता है क्रिया प्रस्तुत। अर्थात क्रिया करने के दौरान जो भी विचार आता है वह हमारा क्रिया प्रस्तुत कहलाता है। अब मित्रों, इस सिद्धांत को जो BF स्किनर ने अलग अलग नाम दिए हैं, इसके उपनाम क्या है, और इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे BF स्किनर थे। तो मित्रों, इसका उपनाम, इस सिद्धांत के उपनाम है साधनात्मक अनुबंधन कहा जाता है। इसको ऑपरेंट थ्योरी भी कहा जाता है। अर्थात किसी भी साधन के वसूलभूत होकर के व्यक्ति या प्राणी कार्य करता है। ऑपरेंट थ्योरी का मतलब है कि कार्य को करते समय जो उसको ऑपरेट, यानी जैसे कि कंप्यूटर को ओपन किया जाता है तो उसको ओपन करते ही उसमें क्या है, वो क्रिया करने लग जाता है। उसी प्रकार से हम भी किसी कार्य को करते समय बहुत सारे विचार आते हैं, क्रिया करने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारी विचारों की इनकी क्रिया मतलब वो विप्लव करती है, इनकी उथल पुथल होती है, और इसको बोला जाता है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है मित्रों। और यह BF स्किनर अर्थात इनकी बुडरहस फ्रेडरिक स्किनर, इनकी BF स्किनर का नाम क्या है, बुडरहस फ्रेडरिक स्किनर। यह अमेरिकी विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? अमेरिकी विद्वान थे मित्रों। और इन्होंने 1938 में चूहों पर प्रयोग किया था और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ये क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत BF स्किनर ने 2 जंतुओं पर किया। एक तो मित्रों चूहे पर 1938 में किया और 1943 में कबूतर पर किया। आपको इस बात को भी याद रखना है कि 1938 में चूहे पर प्रयोग किया और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। मित्रों, हम जान लेते हैं कि जो BF स्किनर है उन्होंने किस प्रकार से इस पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग कैसे किया। यानी कि मित्रों, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक आवाज़ रोधी बॉक्स है, आवाज़ रोधी बॉक्स है। इसको यानी कि BF स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स नाम दिया, इसको आवाज़ रोधी बॉक्स नाम दिया या क्रिया प्रस्तुत बॉक्स नाम दिया। इनकी इसमें कोई भी क्रिया, इसमें कोई भी आवाज़ इसके अंदर नहीं जाती, इस बॉक्स के अंदर। ऐसा उन्होंने एक बॉक्स बनाया। ऐसा बॉक्स बनाने के बाद में एक जो यह लीवर लगा दिया यहाँ पर, यह लीवर है, इस प्रकार का ये लीवर है। और इस लीवर में इस प्रकार जैसे कि अपन जो चक्की होती है, आटा पीसने की चक्की, उसके ऊपर इस प्रकार का क्या है, गेहूँ डालने का औजार होता है। तो इसमें जैसे कि अनाज के दाने डाल दिए गए और इस लीवर के माध्यम से जैसे ही कोई चटकनी वगैरह होती है तो ऐसे जैसे कि अपन गेहूँ की चटकनी होती है उसको ऊंचा नीचे करते हैं तो गेहूँ के दाने निकलने लग जाते हैं। तो इनकी जो BF स्किनर ने एक ऐसी सिस्टम लगाया कि जो ये यहाँ पर ये जो लगाई है लीवर, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया और यहाँ तक क्या है, यहाँ पर एक चटकनी लगा दी। क्या लगा दी? चटकनी लगा दी। ये लीवर का जो लीवर की जो चटकनी है यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर लगा दी। तो मित्रों, जब वह चूहा उथल पुथल करता है या उछल कूद करता है तो उछल कूद करते हुए अचानक से इस चूहे का पैर इस चटकनी पे गिर जाता है और इस चटकनी पर गिरने के बाद
जो यह है, ये जो यहाँ का जो ये लीवर है, अर्थात जहाँ ये मतलब रुका हुआ था अनाज, ये उससे हट जाता है इस चटकनी से, इनकी नीचे की तरफ आ जाता है, और नीचे की तरफ आने के कारण ये जो चूहा है आराम से अनाज के दाने इसके अंदर प्रवेश करते हैं, और इस अनाज के दाने इसके प्रवेश करने के बाद अनाज के दाने प्रवेश करने के बाद चूहा इनको आराम से खा लेता है मित्रों। तो इस प्रकार से यह पहला प्रयोग तो इन्होंने यहाँ पर किया। दूसरा प्रयोग किया मित्रों, दूसरा प्रयोग कहाँ पर किया? दूसरा प्रयोग किया था, इसको RS थ्योरी बोला जाता है मित्रों। क्या बोला जाता है? RS थ्योरी बोला जाता है। और मित्रों यह कबूतर प्रयोग, कबूतर है उस पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था। तो हम जान लेते हैं कबूतर पर किस प्रकार से प्रयोग किया था इन्होंने। तो देखते हैं कबूतर पर किस प्रकार प्रयोग किया था। इसको RS थ्योरी कहा जाता है मित्रों, RS थ्योरी कहा जाता है। ये इसी प्रकार से एक ये जो बॉक्स है, इसको ऐसे इसने कबूतर को इसमें बंद कर दिया, और यहाँ पर एक क्या है, अनाज के जो ये है लीवर, ये जो नाली दिखाई दे रही है आपको, नली, इस प्रकार की नली लगा दी, और यहाँ से एक लीवर लगा दिया। लीवर लगाने के बाद में जो है इसके अंदर ने यहाँ पर एक क्या है, बैटरी टाइप का एक कुछ औजार लग दिया इनकी, अर्थात यहाँ पर एक बैटरी है, और इससे इसमें पॉक्स डाला, इसमें यहाँ पर पॉक्स डाला। यहाँ से पॉक्स डालने के बाद ये जो कबूतर है इसने यहाँ पर चोंच मारी, इस यहाँ पर चोंच मारने के कारण यह है इसकी चटकनी खुल गई, और ये इसके दाने इसके अंदर आ गए, और कबूतर ने आराम से ये भोजन कर लिया। इस प्रकार से दाने को आराम से भोजन कर लेता है। तो इसको प्रकाशित या उत्सर्जित सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो दूसरा जो प्रयोग है प्रकाशित और उत्सर्जित का सिद्धांत भी कहलाता है। तो मित्रों जो BF स्कैनर ने ये चूहे और कबूतर से क्या, यानी कि इन्होंने पहले जो BF स्कैनर है, इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने पहले कभी भी अनाज के दाने दिखाए नहीं, इनको था भोजन दिखाने की कोशिश नहीं की। बिना भोजन दिखाए हुए ये जो चूहा और जो कबूतर है इनके द्वारा बिना भोजन दिखाए हुए प्रयोग किया, और इन्होंने आराम से अपने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो मित्रों इसको RS यानी कि रेस्पॉन्स यानी कि क्रिया पहले हो रही है और बाद में उद्दीपन मिल रहा है, इसीलिए इसको RS थ्योरी कहा जाता है। देखते हैं मित्रों इसमें क्या होता है। इसमें निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि किसी भी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है। ऐसा ही किया था कि कबूतर को पहले उन्होंने न तो अनाज के दाने दिखाए, केवल ये चमक इसमें यहाँ पे डाली, और चमक जो भी कबूतर या चिड़िया होती है तो कांच पर यानी कि जहाँ भी चमकीला होता है उसमें चोंच मारती हैं, तो यहाँ पे चोंच मारा और इसने ये अनाज के दाने प्राप्त कर लिए। तो मित्रों इन्होंने बिना उद्दीपक को दिखाए हुए अनुक्रिया से जोड़ दिया, और अनुक्रिया जोड़ने के तुरंत बाद ही इन्होंने यानी कि प्रबलन या प्रोत्साहन दिया, अर्थात उन्होंने अनाज के दाने दिए। तो दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख होता है यहाँ पर। किस प्रकार की? दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख होता है। तो देख लेते हैं दो प्रकार की अनुक्रियाएं कौन कौन सी है। तो प्रकाशित अनुक्रिया कौन सी है कि उद्दीपन से प्रभावित होकर प्राणी जो व्यवहार करता है उद्दीपन से, यानी कि उद्दीपन को देख करके, उद्दीपन जैसे कि किसी भी भोजन को देख करके जो प्राणी जैसे कि उद्दीपन को देख करके, जैसे कि हमने पिछले सिद्धांत पढ़े, थॉर्नडाइक का पढ़ा, थॉर्नडाइक का पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, तो आदि यानी कि इन्होंने क्या है, उद्दीपन को देख करके कोशिश की, यानी कि अनुक्रियाएं की, तब तो इसको क्या बोला जाता है? प्रकाशित अनुक्रिया बोला जाता है। उद्दीपन से प्रभावित होकर जो प्राणी क्या करता है, व्यवहार करता है, इसको प्रकाशित या RS थ्योरी कहा जाता है। और मित्रों उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होता है? उत्सर्जित अनुक्रिया होता है कि बिना उद्दीपक को, यानी कि बिना उद्दीपक अनुक्रिया के बाद उद्दीपक प्रकट होता है, यानी कि किसी भी जो प्राणी है उसको बिना उद्दीपक के यानी कि अनुक्रिया करवाई जाती है, और अनुक्रिया करवाने के बाद यदि तुरंत बाद ही उसको यदि क्या मिल जाए, उद्दीपक मिल जाए, या उसको यानी कि मोटिवेशन मिल जाए, या किसी चीज़ का प्रबलन या प्रोत्साहन मिल जाए, तो क्या है वह क्रिया क्या है, बार बार करने लग जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? अर्थात अनुक्रिया पहले करवाई जाती है और बाद में भोजन दिया जाता है, तो ये कहलाती हैं RS थ्योरी कहलाती है। और यदि पहले उद्दीपन यानी कि भोजन दिया जाता है और बाद में अनुक्रिया होती है तो उसको कहा जाता है SR थ्योरी। इन दोनों में आप डिफरेंस समझिए, अर्थात प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए आप। यानी कि इसको यानी कि उत्सर्जित अनुक्रिया भी कहते हैं, RS थ्योरी भी कहते हैं। और मित्रों इम्पोर्टेंट
थ्योरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये तो ये है कि जो स्किनर है ना, बीएफ स्किनर, इन्होंने आरएस थ्योरी को क्या है, इसको एस आर थ्योरी को किस में बदला, आर एस थ्योरी में बदलने का कार्य किया। यानी कि एस आर थ्योरी को आर एस थ्योरी में बदलने का कार्य किसने किया, स्किनर ने किया। तो यह आपको याद रखना है कि एस आर थ्योरी को आर एस थ्योरी में बदलने का कार्य किसने किया, स्किनर ने किया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो सिद्धांत की उपयोगिता क्या है मित्रों, कंप्यूटर व टंगन की शिक्षा देने में, कंप्यूटर व टंगन की शिक्षा देने में मित्रों, और अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि 1954 में इन्होंने दिया था अभिक्रमित अनुदेशन, यह भी बीएफ स्किनर ने दिया था। और मित्रों पुनर्बलन यानी कि पुनर्बलन आवश्यक, इन्होंने बीएफ स्किनर ने बताया, यानी कि बीएफ स्किनर ने बताया कि किसी भी प्राणी को पुनर्बलन आवश्यक मिलना चाहिए, अवश्य ही मिलना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो। मित्रों एकमात्र मनोवैज्ञानिक ये है, इन्होंने नकारात्मक की भी बात की गई है, और सभी जो मनोवैज्ञानिक इन्होंने सकारात्मक पुनर्बलन देने की बात कही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि यानी कि पुनर्बलन चाहे तो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन पुनर्बलन अवश्य मिलना चाहिए अनुक्रिया करने के बाद, ताकि वह उस अनुक्रिया के साथ में जुड़ सके, वह उसको देख करके मोटिवेशन हो सके, मोटिवेट हो सके। तो मित्रों इस प्रकार से यह उपयोगी है। शिक्षण यानी कि शिक्षण के बाद अधिगम की प्राप्ति, शिक्षण के बाद में अधिगम की प्राप्ति, यह भी जैसे कि इसमें शिक्षण करने के बाद में अधिगम की प्राप्ति होती है, अर्थात इसमें भी अधिगम दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शिक्षण के बाद में तो वही उसी प्रकार से जैसे कि भोजन यानी कि भोजन दिखाई नहीं दे रहा और बाद में पहले अनुक्रिया की जैसे कि कबूतर ने किया, तो इसी प्रकार से शिक्षण के बाद में अधिगम प्राप्त होता है। और इसको ही कहा जाता है अनुक्रियाओं की भिन्नता स्पष्ट होती है, इनकी अनुक्रियाओं की जो भिन्नता है वह भी स्पष्ट होती है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, आज तक यहीं पर रहने देते हैं, और अब कल बात करेंगे यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत जो किसने दिया है, सीएल हल ने दिया है, इसकी बात करेंगे। और आज तक के हमने समझा कि जो बीएफ स्किनर है जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, इसकी उपयोगिता क्या है मित्रों, और इनके यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, और ये प्रकाशित अनुक्रिया क्या होती है, उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होती है, आदि आदि को हमने समझा। कबूतर पर प्रयोग किस प्रकार से किया और चूहे पर प्रयोग किस प्रकार से किया। तो मित्रों आपने इस चीज़ को समझा होगा, आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मित्रों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे सीएल हल का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसको लेकर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।